चलिए आज चर्चा करते हैं कुछ अलग सी चीजों में कि अगर आप 9th में हैं और 10th में हैं तो मैथ्स को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोनों क्लास के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। हम मैथ्स की बात करेंगे आज कि कैसे 9th की मैथ और 10th की मैथ कनेक्टेड है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या दोनों में कॉमन चीजें हैं और दोनों में से सरल मैथ्स कौन सी पड़ती है हमें और कौन सी हम अप्रोच करें कि हमारा काम आसान हो। देखो ऐसा नहीं है कि सवाल लोगों से बनते नहीं है, अगर उनको ये वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं तो आप रास्ते के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि कोई आप मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको कहीं जाना है जहां आप नहीं पता आपको, तो आप मुझसे सबसे पहले पूछेंगे सर बताइए किस तरफ से जाना है, कौन सा रास्ता है, उसके लिए अगर दूर है तो बताइए बस है, ट्रेन है, क्या है, बस है तो कितने बजे है। सारी चीज आप जानने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बस मैंने कहा यहाँ जाना है आप उठाए चलो हम तो निकल पड़े, ऐसा थोड़ी होगा। तो थोड़ा सा अपने रास्ते के बारे में हमें जानकारी हो, वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके क्या होंगे कि आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पहली बार जब नाम सुनते हैं कोई भी चैप्टर का, कोई भी चीज का, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, फिर आप नाम जब सुनते हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको लगता है क्या चीज है ये, क्या बला है। पहली बार जब डायरेक्ट आप 6 के बाद जब 7 चैप्टर में आएंगे, 8 चैप्टर में आएंगे, डायरेक्ट पहले नाम सुनेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर डर लगने लगेगा। तो एक बार हम पहले इन लोगों को देख लें थोड़ा सा, तो जब हम इनके सवाल करेंगे, जब चैप्टर करेंगे तो थोड़ा हमें इजी लगने लगेगा। अब चलो देखते हैं, कंपेयर करते हैं पहले कि कैसे सिस्टम है। देखो 9th में पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, उसी के अंदर कौन से नंबर आते थे? रियल नंबर। रियल नंबर आपके आते थे, आप बहुत सारे नंबर हम पढ़ते थे। तो उसमें नंबर सिस्टम का एक आगे चल के एक भाग है, उसी का एक भाग है रियल नंबर। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर जब आपने पढ़े थे 9th में और आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितने थी? 1.1, 1.2, 1.3, 1. बहुत सारी एक्सरसाइज थी। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में कितनी है? सिर्फ दो, 1.1 और 1.2। 1.1 तो बहुत इजी है ना। 1.2 में अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आ जाती है। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं सच मायने में तो मेरे को ये वाली ज्यादा इजी है। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्यादा इजी 9th के उससे। चैप्टर वाइज हम एक चैप्टर में लाके चलेंगे। ठीक है, पूरी एकदम से ऐसा कह देना कि 10th की मैथ सरल है या 9th की मैथ सरल है, तो ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो आप फर्स्ट चैप्टर तो आप समझ गए, नंबर सिस्टम रियल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर सच में 9th क्लास का, बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, तो उसमें कई सवाल सरल आते थे बीच में, फिर कई सवाल बहुत कठिन से आते थे। सेकेंड चैप्टर का तो आपको नाम दिखता होगा, इसका नाम भी पॉलिनोमियल है और इसका नाम भी पॉलिनोमियल है। ठीक, दोनों चैप्टर में देखो खास बात क्या है कि इसमें 2.1 है और 2.2 है। और 2.1 10th क्लास की क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2.2 है मान लो। इसका 9th क्लास का पॉलिनोमियल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, कितने सारे सवाल थे। और जो अगर किसी को लग रहा होगा सर 10th क्लास का 2.2 में थोड़ी दिक्कत है, ठीक मैं कहता हूं चलो, पर अगर आप 9th क्लास का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 निकालो, उसमें इफेक्टाइज करना था तो उसी का तो एक ही क्वेश्चन समझो इसमें आया, वो पूरा 2.2 बन जाता है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे आप तो पूरा हो जाता है। अगर कंपेयर किया जाए तो मैं फिर पॉलिनोमियल को सरल मानूंगा। मतलब ये नहीं है कि पूरे 10th के टॉपिक सरल हैं, नहीं, 9th के भी कुछ सरल हैं, कुछ 10th के भी सरल है। कौन सी चीज हम, देखो इस वीडियो से अगर आप 9th क्लास में तो आप उन चीजों पे ज्यादा जोर देंगे जो चीजें हमें 10th क्लास में यूज होंगी, बिल्कुल एज इट इज। और अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार मैंने 9th में क्या पढ़ा था, उसी नॉलेज को आगे बढ़ाना है, तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, इसमें बहुत इजी होगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ में देखने का आपको नजरिया चेंज हो जाएगा। नहीं सिर्फ इसलिए तो नहीं पढ़ रहे ना हम कि 6th क्लास इसलिए पढ़े थे, अरे पढ़ लेते हैं किसी भी तरीके से पास होने के लिए पढ़ना है। 7th क्लास में आए फिर वही टेंशन थी यार किसी भी तरीके से पास होना है, फिर आज आए हो वही फिर टेंशन है कि सिर्फ इसलिए पढ़ना है हमको। ठीक है, अगर हम फिर आते हैं थर्ड चैप्टर पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेम चैप्टर, सेम नाम का चैप्टर है 10th क्लास में, 7 चैप्टर। ये दोनों में कंपेयर करेंगे, नो डाउट भाई मैं तो सीधे कहूंगा कि 9th क्लास का ये वाला बहुत ईजी था। इजी इसका भी है, कठिन नहीं है, पर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये इजी है। ठीक है, ये भी बहुत, जब बताएं अगर इसका भी आप ये करेंगे ना तो जब 7 चैप्टर में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा, जब पूरे चैप्टर हो जाएंगे तो आपको 7 आप इजी चैप्टर में रखते हैं, उसको कठिन में नहीं रखते। इसमें 2 फॉर्मूले आप याद करते हो, पूरा खत्म हो जाता है 7 चैप्टर। लेकिन हाँ अगर 9th क्लास से कंपेयर करें तो है भाई, थोड़ा सा तो है, ठीक है, टफ है इससे
टफ है, क्योंकि यहाँ पे तो आप सिर्फ एक्स एक्सेस बनाते थे, बाई एक्सेस बता देते थे, बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट है कौन सा ऑर्डिनेट, सब उसमें हो जाता था, एक ही एक्सरसाइज थी और सब काम हो जाता था। पर देखो सेम नाम है, देखो पर जो चीज वहां थोड़ी यूज हुई थी वो यहाँ भी यूज होगी, इस बात की बिल्कुल आप मान लीजिए। फोर्थ चैप्टर हम आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे इस नाम का कौन सा चैप्टर है, यहाँ पर है थर्ड चैप्टर। यहाँ पे क्या था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की सिर्फ एक ही इक्वेशन आती कि आपके पास, आप उसमें एक्स की वैल्यू कन्वर्ट रखते थे, वाई की वैल्यू, कोई आपको वो नहीं लिखाना था कि फिक्स करिए कुछ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन आएंगी, पेयर में आएंगी, साथ में आएंगी। हाँ सॉरी सॉरी, सरल तो ये वाला है, पर सरल तो ये था, ये इसकी कंपेयर में ये टफ है। टफ है मतलब, टफ कहने से मतलब मैं ये मत समझ लेना कि बहुत टफ है। ओवरऑल अगर मैथ को मानूंगा मैं, तो 10th की मैथ में बहुत स्कोरिंग मैथ होती है, स्कोरिंग नंबर मिलते हैं हमें, सरल है। दूसरे कंपेयर करो आप सब्जेक्ट से तो मैथ कम इजी पड़ती है, तभी तो बच्चों के नंबर आते हैं। टॉपर के आप देखिए, उसके हाईएस्ट नंबर तो मैं देखा हूँ अधिकतर मैथ में रहते हैं, ठीक। और आप देखेंगे आप ही के साथ वाले 75 में से 75 भी लेके आएंगे मैथ में। अगर टफ होती तो फिर कैसे लेके आ जाते, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें क्या हुआ है आप लोगों के साथ, एक दिक्कत ये हुई कि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आपने डेफिनेशन कुछ याद किए थे, उसके आगे कुछ नहीं था। इससे कुछ कनेक्शन किसी चैप्टर से ओवरऑल मैथ में कनेक्शन होता है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि पर्सनल कोई कह दे कि हाँ मेरा इससे कनेक्शन है, तो नहीं। पर ये इजी चैप्टर था 5 वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ दो तीन आप इक्वेशन बस दो तीन आप डेफिनेशन याद कर देते काम बन जाता था। चलो अब देखते हैं हम लाइंस एंड एंगल, 6 चैप्टर जो था लाइंस एंड एंगल का। यहाँ पे अगर हम इसको माने, जैसे सेम नाम से तो आपको नहीं मिल रहा होगा सर, लाइन एंड एंगल्स तो नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है छोड़ देते हैं लाइन एंड एंगल को। ट्राइंगल्स नाम से तो मिल रहा है आपको, ट्राइंगल 7 चैप्टर, यहाँ ट्राइंगल यहाँ ट्राइंगल। भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन है दोनों में, यहाँ के ट्राइंगल में भी और यहाँ के ट्राइंगल में भी। आसान नहीं है, जितना टफ आपको वहां लगा था ना 9th क्लास में, सेम वैसी फीलिंग आई। जो ये सब बताता हूँ फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं उसके लिए, बाद में तो सब फिर इजी हो जाता है। फिर आप लोग तो कहते हैं कि बस आ जाए, फिर तो लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जब शुरुआत होती है तब लगता है सर ये क्या बला है, ठीक है। तो दोनों में ये तो यहाँ पे इक्वल इक्वल रेस जीती जा रही है, दोनों चैप्टर में से एक के साथ जाना नहीं, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ। आप लोग पढ़ के फिर कुछ डिसाइड करना कौन सा सरल लगा, बताना। हाँ ये इस नाम से कोई चैप्टर आपको नहीं मिल रहा होगा, नहीं है, ठीक है। सर्कल्स नाम से आपको कोई चैप्टर मिल रहा है यहाँ पे, हाँ सर्कल तो दिख रहा है भाई, ये 9 है और ये 10 है, इसका सर्कल ज्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा है ना इसमें। इसमें तो सिर्फ एक ही है एक्सरसाइज है, 10.1 है, 10.2 है, पर 10.1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव, चाहे तो खोल के देख लो। 10.2 में बस क्वेश्चन है, वो भी 3-4 शुरू में ऑब्जेक्टिव फिर क्वेश्चन आते हैं, तो क्या है सरल ही मानेंगे। फिर उसी का आगे एक आता है सर्कल का ही, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, दो फॉर्मूले याद करो, पूरी एक्सरसाइज लेके जाओ घर, इजी है। सर्कल से रिलेटेड है तो हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है। फिर हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला देखो, जो ट्राइंगल है और हेरोन्स फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला किस पे लगता था, ट्राइंगल पे लगता था। ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगती है, यहाँ पे ट्राइंगल पे लगती है। आप ट्रिग्नोमेट्री जब 8 चैप्टर करेंगे, 8.1 8.2 सब में ट्राइंगल बनाएंगे, बिना ट्राइंगल कोई सवाल होगा नहीं, ठीक है। और फिर उसी का यूज करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ का हेरोन्स फॉर्मूला इजी था भाई, एक फॉर्मूला याद करते थे, बड़ा फॉर्मूला था, इतना बड़ा फॉर्मूला अब नहीं आने वाला 10th क्लास में, जब वो याद हो गया था इतना बड़ा, तो फिर 10th का क्यों नहीं होगा, ठीक। तो हेरोन्स फॉर्मूला इसका इजी था। हाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पे भी है, सेम नाम से देखो ये भी है। यहाँ पे जो आपने, मैं इसलिए बोलता था कि यहाँ पे आप फॉर्मूले अच्छे से याद करो, फॉर्मूले की मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जाके देखें, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में ये चैप्टर जो है 9th का और ये चैप्टर जो है 10th का, कौन सा ज्यादा इजी है। देखो अगर मैं कहूं तो आपने पहली बार डायरेक्ट ऐसा पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं तो यहाँ पे तो आपको याद करने पड़े थे, यहाँ ऑलरेडी अगर याद है तो फिर ये सरल है, क्योंकि सारा खेल इसमें फॉर्मूले का है और फॉर्मूले आपको याद है, तो फिर ये सरल है। इसमें बस दो फॉर्मूले एक साथ लगेंगे, इसमें अलग अलग लगते थे। हाँ स्टैटिक्स भाई सोनोम ये टफ है, इसका उससे टफ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये टफ है आपसे नहीं बनेंगे भाई, आपसे बनेंगे, और मैं जिनको यहाँ पे ये टफ कह के कर रहा हूं ना,
कि ये लोग यहाँ पे टफ है, सॉरी ये वाला टफ है, तो यहाँ पे हाँ ये टफ है ना, इजी तो ये वाला था, हम लोग इजी पे टिक करते हैं ना। स्टैटिक्स में अगर हम देखते हैं तो स्टैटिक्स, यहाँ की स्टैटिक्स और यहाँ की स्टैटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत खतरनाक स्टैटिक्स है यहाँ पे। ठीक है, खतरनाक मतलब देखो यार, जो मैं टफ टॉपिक बोल रहा हूँ ना, ये शुरू में टफ लगेंगे, लास्ट में आप लोगों को लगेगा कि यार सर ये तो आप फालतू में डरवा दिए हमको, पता है ऐसा बोलेंगे। तो पहली बार जब पढ़ते हैं, पहली बार आप स्टैटिक्स चैप्टर अभी खोल के देखो, अभी खोल के देखो, थोड़ा सा डर लगेगा, लगना भी चाहिए, लेकिन फिर जब आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर इजी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए तो है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, ये तो आपको स्कोरिंग नंबर, फ्री के नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक ही एक्सरसाइज है, टूट पड़ो उस पे तो अभी निपटा दो, आज ही निपटा दो इसको, इतनी सरल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमने ये मोटा मोटी दोनों पे बात कर ली है, दोनों में 9th की मैथ्स पे और 10th की मैथ्स में। ओवरऑल कौन सी मैथ ज्यादा सरल पड़ती है? देखो 9th के कुछ टॉपिक सरल हैं, 10th के कुछ टॉपिक सरल हैं। मैंने देखा है अच्छा स्कोर जिसके भी 9th मैथ्स में जितने भी नंबर थे ना, 10th में बढ़ के ही मिलते हैं इसको, मैंने ऐसा देखा है। आप भी देखेंगे 9th के जितने मैथ्स में नंबर मिलते हैं ना बच्चों को, उससे ज्यादा ही 10th में मिलते हैं। हाँ, हल्का सा तो देखो लेवल अप होता है, ऐसा नहीं है कि लेवल अप नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, जिस 9th में आप सब चीजें पहली बार देखते हैं ना, और 10th में आप उन्हीं चीजों को दूसरी बार देखते हैं। और जो चीज 10th में अच्छी बात है, जो चीज 10th में नहीं आती है तो वो सरल आती है, और जो 9th की आती है तो वो थोड़ा सा टफ। जैसे देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम वहां का आ रहा है, तो ये थोड़ा सा अपडेट होके आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा अपडेट होके आएगी, सेम टू सेम तो होगी नहीं, उससे इजी तो देंगे नहीं, अगर उससे इजी होती तो पिछली क्लास में होती, मतलब इससे थोड़ा सा एक कदम आगे है। तो हम तो ये हमारी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी टफ बन जाती है, उसकी सरल बन जाती है। पर आप लोगों ने एक चीज देखा यहाँ पे कि 9th की मैथ से 10th की मैथ कितना मिलती है, कई चैप्टर के टॉपिक के नाम तक ऐसे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम चैप्टर चैप्टर से बात करें तो यहाँ 12 चैप्टर थे, यहाँ 14 चैप्टर है। ठीक, मैं इजी चैप्टर बता देता हूँ यहाँ से। जैसे कि 9th में आपको पता है, आपने जब पढ़ा था 9th में, तो सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगा था आपको? शायद चलो पॉलिनोमियल छोड़ देते हैं, थर्ड चैप्टर बहुत इजी लगा था, ये चैप्टर बहुत इजी था, ये चैप्टर बहुत इजी था कि नहीं था? मैंने उन्हीं को टिक किया है। हेरोन्स फॉर्मूला बहुत इजी था, आपको याद होगा। स्टैटिक सबसे सरल है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे आपको कौन से चैप्टर सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बहुत सरल चैप्टर है। अगर यहाँ से बात करें तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ये सब सरल चैप्टर माने जाते हैं। जब आप मैं क्या होता है, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, बच्चों से कहता हूँ कि बताओ कौन से का रिवीजन करें, तो उसने ये कहते सर फर्स्ट सेकंड तो बन जाएगा, आप अलग बताते, मतलब फर्स्ट सेकंड को नहीं लेती, फर्स्ट सेकंड चैप्टर को। ठीक, तो ये दोनों सरल है। ये भी एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शुरू में थोड़ा परेशान करती है, फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत आसान है। ठीक है, फिर ये भी आसान हो जाती, 4 चैप्टर, फिर 5 तक तो अभी गाड़ी अच्छी चलेगी, थोड़ा 6 में आके रुकती है, फिर 7 में बहुत अच्छी चलती है, 8 में थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री नाम से डरते हैं, फिर जैसे जैसे करते हैं तो आपको समझ में आता है वाह ये तो बहुत इजी है। फिर 9 चैप्टर में तो सेम 9.1 वर्स है, जो कि इसी का यूज होता है। सर्कल चैप्टर में आपकी गाड़ी फिर थोड़ा थोड़ा फंसती है, फिर निकलती है, ऐसा होता है। लेकिन फिर ए रिलेटेड सर्कल आपको सरल लगता है। फिर 12 चैप्टर आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम में, फिर थोड़ा सा फंसोगे, फिर निकलोगे। स्टैटिक्स में काफी ज्यादा फंसने की कोशिश करो, निकलोगे और फिर निकल जाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी तो फिर फ्री के नंबर देखे जाएगी आपको। तो आपने ओवरऑल ये देख लिया कि हाँ, हम 10th की मैथ्स में उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं जो हमने 9th में देख लिए हैं, उस समय नहीं पढ़े थे, नहीं बन रही थी। कई बच्चे कहते सर हम 9th में तो नहीं पढ़े, अब बताओ अब क्या करें, क्या 10th में नंबर आएंगे? आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? 10th में आप पढ़ोगे, क्योंकि बोर्ड क्लास है, आपको पता है ये चीज। 9th में आप नहीं पढ़ रहे थे, तो 10th में आपको अगर 9th में नहीं पढ़े ना, तो भी कोई डर की बात नहीं है। आप 10th में अगर आके अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के, तो आपका काम हो जाएगा। मैथ्स आपको नंबर दे के जाएगी, और जितनी आप उम्मीद रखेंगे उससे ज्यादा नंबर दे के जाएगी, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। आप बस लगे रहिए, मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि बस आज कल मेरा पेपर है, आज मेरे को टूट पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, आज 10 घंटे, ये कुछ 2 घंटे पढ़िए आराम से, लेकिन एक्चुअल में पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। मैथ नहीं, सब विषय मिला के 2 घंटे अगर खुद से पढ़ रहे हो, कोचिंग स्कूल का टाइम अलग करके अभी से, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं यहाँ पर किसी नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग दोनों को कंपेयर करें, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आप लोग क्या बताते, कौन सा चैप्टर सरल था, कौन सा चैप्टर कठिन। लास्ट में सब इजी लगेगा। ठीक, जो जिस चैप्टर को मैं टफ कह रहा हूँ ना, लास्ट में आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है,
ठीक है, लेकिन शुरू में मैं तो शुरुआती कंडीशन बताऊं ना, शुरुआती फेज चल रहा है। लास्ट की बात तो छोड़ दो, लास्ट में तो अपन क्वेश्चन ही बता देंगे सीधे ना कि कौन से आने वाले, तो उसकी चिंता नहीं है अपन को। ठीक है, लेकिन हाँ अभी हम सीखने का टाइम वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से सीखते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।